हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य और आपका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से सेशन में, जहां पे आज अपन कैलकुलस के ऊपर बात करेंगे बेटा। और लास्ट क्लास में अपन ने बात किया था कैलकुलस का फॉर्मूला और कैसे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, कैसे एक फॉर्मूला है। आज उसका थोड़ा सा बढ़िया चीज सिखाऊंगा, चेन रूल एंड डिफरेंशिएशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चेन रूल एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो सबसे पहले रिवीजन करेंगे थोड़ा सा फॉर्मूले का। मैंने पढ़ाया क्या था, जरा सा याद कीजिए आप लोग। डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ाया था कि साइन एक्स का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे मेरे दोस्त, तो तुम्हें ये दोनों मैच करना चाहिए। तुम्हें ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों मैच कर गया तो तेरा काम बन गया भैया। तो ये दोनों जब मैच कर गया है तभी तुम लिखोगे cos x। तभी तुम लिखोगे cos x। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर ये चीज बड़ा अच्छे से दिमाग में सेट हो गया आपका कि ये दोनों मैच करना चाहिए, तभी हम cos x लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दे के अभी बताते चल रहा हूं, देखना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर और मैंने लिखा यहां पे डी एक्स। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं। तो अपन ये नहीं लिख सकते आगे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, साइन एक्स हो गया। चलिए दूसरा पेज में ऐड होते हैं। कुछ पेजेस मैं ऐड कर लेता हूं ताकि तुम्हें बार बार दिक्कत ना हो, है ना। चलो आ जाओ इधर। सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया x का पावर n। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बताओ? x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों मैच कर रहा है, तभी हम लिख सकते हैं nx n माइनस वन। मेरा बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इस जगह पे, ये x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग। साइन x, x इज रिप्लेस्ड बाय साइन x मान लो, x इज रिप्लेस्ड बाय e का पावर x मान लो, x इज रिप्लेस्ड बाय ln x मान लो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से देखते चलो क्या क्या बोल रहा हूं, अभी तुम्हें मजा दिलाने वाला हूं। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं फिर से, इसी जगह पे देखना। अगर मैं लिखूं कि भैया, एक बात बताइए आप, साइन साइन एक्स का पावर एन, इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे डी बाई डी एक्स। अब क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है? सोच के बताओ तुम लोग, सोच के बताओ, क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है? फिर से आंसर है नहीं। क्योंकि जिस चीज का पावर में है, ये दोनों सेम है तभी ये आंसर होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो एन एक्स एन माइनस वन आप नहीं लिख सकते। यहां पे ये टोटल टर्म एक एक्स को इंडिकेट कर रहा है। ये टोटल टर्म एक एक्स को इंडिकेट कर रहा है। जो जो बोलता चलता हूं बस वो सुनते चलो। और ये इस बार कुछ और है, ये टोटल टर्म नहीं है। क्या ये दोनों मैच किया? नहीं। ये फॉर्मूला चलेगा? नहीं चलेगा। समझते चलो कैसे कैसे सेट कर रहे हैं अपन। फिर से टेक अनदर एग्जांपल। जैसे सपोज करो मैंने लिखा e का पावर माइनस एक्स। अच्छा छोड़ो e का पावर माइनस एक्स, अभी पहले बताओ e का पावर x का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। कितना आंसर बताया मैंने? कितना बताया? e का पावर x ही हो, यही बताया मैंने तुम्हें कि अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे e का पावर x को x के रिस्पेक्ट में तो यही होगा, e का पावर x ही हो। ये बताया तीसरा फॉर्मूला। बोलो हाँ है ना। क्या अनदर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे बोलूं कि e का पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ क्या होगा? फिर से क्या तुम बोलोगे? बताओ, बता के मुझे बताओ। तो फिर से ये तुम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके ऊपर में जो x है वो है वेरिएबल। x और x के रिस्पेक्ट में होगा तभी यहां पे ये लिख सकते। यहां पे कुछ और है, ये माइनस एक्स इज नॉट x। माइनस एक्स जो है ना बेटा, वो x अलग है, माइनस एक्स अलग चीज है। अगर यहां पे माइनस एक्स होता तब ये फॉर्मूला चलता। अगर यहां पे दूसरे नंबर में ये साइन एक्स होता तब ये फॉर्मूला चलता। सीखो, यही चेन रूल, यही फंसता है बच्चा। अगर यहां पे साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसके आगे वाला चीज के रिस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर ये साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के बदले यहां एक्स स्क्वायर होता, तब ये फॉर्मूला चलता। अब ये तो अपन कर नहीं पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर नहीं पाए, तो हमने सोचा कि आखिर ये फॉर्मूला लगाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? ढूंढो एक्स। मेरा बात याद रखना, ढूंढो एक्स। अगर एक्स समझ लिया तुमने तो तुम चेन रूल समझ गए।
समझ आया? तो ये डिफरेंशिएशन हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये इसके आगे जो भी चीज होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो तो cos x लिख, इसके इस ये और ये दोनों सेम होता है तो अपन nx n-1 लिख सकते हैं। यहां पे नहीं है, साइन x का स्क्वायर है, x के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं? तो करने का तरीका होगा, सबसे पहले अपने को इस साइन x के रिस्पेक्ट में करना होगा। सीखो, इधर सीखो, साइन x है ना, यहाँ पे x का पावर n फॉर्मूला चल रहा है, x टोटल x है अभी, यानी कि यहाँ पे साइन x अगर तुम लिखते तब तुम लिखते x का पावर n, x के रिस्पेक्ट में हुआ, तब तुम इसका डिफरेंशिएशन लिखते n x के जगह पे साइन x है n-1, ये तब तुम लिख सकते थे, अभी तुम लिख नहीं सकते। अब ये तो तुम अपने मन से बनाए साइन x, अपने मन से जो चीज बनाना होता है वो निपटाना भी होता है, तो ये ऊपर भी लेके चले जाओ तुरंत से, ये तो अपने मन से लिखा था मैंने, अपने मन से यहाँ पे, और अंतिम समय में जो क्वेश्चन है वही होना चाहिए, अंतिम समय में जो क्वेश्चन है वही होना चाहिए। देखो तो ये दोनों देखो सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वही हुआ, और अंतिम समय में हमेशा तुम्हें वही चीज मिलेगा जो एक्चुअल फॉर्मूला है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है, हमेशा लास्ट में वही मिलेगा तुम्हें। देखो डी साइन एक्स बाई डी एक्स मिला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, कॉस एक्स। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये क्या हो गया सर, नहीं आया समझ में, तो मैंने क्या बोला, मैच कराओ और फाइंड एक्स, दो चीज मेरा ध्यान रखो, मैच कराओ और एक्स फाइंड करो, अपने आप चेन रूल, कुछ नहीं है चेन रूल, भैया ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब ये दोनों मैच करेगा, मैच नहीं कर रहा था, ये मैच कराया, एक्स का पावर एन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तभी एन एक्स n-1 देता है, एक्स मैच करा दिया, आया बात समझ में? अब ये तो अपने मन से लिख के मैच कराया ना, तो इधर कर दो, ये इधर क्यों भाई, क्योंकि अपने मन से कोई चीज किए हो तो डिवाइड तो मल्टीप्लाई भी करो, ऐसा समझो, ये दोनों निपट जाएगा। और अब साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, तो साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट, फिर चेक भी कर लो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, हाँ, जो क्वेश्चन था वही हो गया, हाँ, तो ये है इसका आंसर, डिफरेंशिएट का आंसर ये। पहला क्वेश्चन जो दिया था उसको भी देखो, ये क्वेश्चन साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में है, पहला यही है, हाँ सर बहुत बढ़िया बात है। अगर मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर फाइंड एक्स, एक्स क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स बोलता है मुझे अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तभी कॉस एक्स पैदा करूंगा, इस बार एंगल एक्स स्क्वायर है, क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ, इस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तभी ये चीज हमें देगा कॉस एक्स स्क्वायर, तो फील आ रहा है तुम्हें, तब ये बोलेगा मैं कॉस एक्स स्क्वायर पैदा करूंगा, देख रहे हो मजा आ रहा है, लेकिन ये तो अपने मन से लिखा ना दोस्त, यहां पे फिर से डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कर दो, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है 2x, ये पूरा पर क्या हो जाएगा बताओ, 2x cos x स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन 2x cos x स्क्वायर, मजा आया, मजा आया बताओ, 2x cos x, कितना जबरदस्त खेल। तो क्या बताया मैंने तुम्हें, फाइंड x और मैच करो, फाइंड x मैच करो, अपने आप डिफरेंशिएट ये चेन रूल समझने लगो। एक चीज और ज्ञान के लिए बोल रहा हूं, ये जो होता है साइन एक्स स्क्वायर और ये जो होता है साइन एक्स का स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज है, इसीलिए डिफरेंशिएशन अलग अलग आया है। देखो ये 2 - 1 तो हुआ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, देखो इसका फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया मैंने, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है जल्दी बताओ, sin 2x, sin 2x। मजा आ रहा है तुम्हें, बढ़िया फील आ रहा है, चलो sin 2x दिख गया तो एक और काम करते हैं। अच्छा एक चीज बताने के लिए मूड में, ये जो है साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये जो है साइन एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग चीज है क्या? अगर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स ये चीज और साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज होता है, ये और ये दोनों सेम चीज, लेकिन ये बिल्कुल इसके बराबर नहीं होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये एंगल का स्क्वायर है बेटा, लेकिन ये फंक्शन का स्क्वायर है, ओवरऑल इसको ऐसे और ऐसे लिखा जाता है, ये दोनों सेम चीज है लेकिन ये बिल्कुल अलग है, याद रखोगे तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कॉस क्यूब एक्स,
कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस एक्स का होल क्यूब, दोनों सेम चीज है बेटा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, ये एंगल का क्यूब है बेटा, है ना, और ये दोनों बराबर होता है, तो ये यहाँ पे पावर जो होता है वो ओवरऑल का ही पावर को लिखते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे लिख देते, याद रखोगे? हाँ सर बहुत बढ़िया। टेक अनदर एग्जांपल, अभी देखो एग्जांपल इतना करेंगे कि सब सेट हो जाएगा। मैंने मेरा लाइन याद है तुम लोगों को? डबल ए आर्मी बन चुके हो अब तुम लोग, क्या बन चुके हो? एक्स, फाइंड एक्स और मैच करा दो, मैच करो, एक्स फाइंड करो, और तब तक मैच कराते चलो जब तक कि ओरिजिनल फॉर्मूला से भेंट ना हो जाए, तब तक मैच कराते चलो जब तक ओरिजिनल फॉर्मूला से भेंट ना हो जाए। टेक अनदर एग्जांपल, चलो ये वाला देखो, इस बार मैच करो, ये दोनों जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये बोल रहा है मैं ई का पावर एक्स पैदा नहीं करूंगा, तो पैदा करवाओ ना, तो डी बाय डी टी ई का पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, और माइनस एक्स अपने मन से लिखा तो माइनस एक्स यहां पे लिख दूंगा टी, ये ऐसे खिचड़ी क्यों पक रहा है, थोड़ा सा इसको साफ करो। चलो देखो ध्यान से, ये क्या है, टी ई का पावर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया टी माइनस एक्स से, देखो मैच कराया एक्स को, अब ये दे देगा क्या, जैसे एक्स एक्स मैच कर रहा था तो ई का पावर एक्स था, माइनस एक्स मैच किया तो ई का पावर माइनस एक्स देगा, ये सॉल्व होके सिर्फ पैदा कर रहा है हमें ई का पावर माइनस एक्स, लेकिन ये तो अपने मन से लिखा ना दोस्त, इसको इधर कर लो, तो डी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो मजा आएगा तुम्हें। अब यहां पे मैंने बताया था कि कांस्टेंट बाहर करो, और अब ये हो गया dx बाई डी, और मैंने बताया dx बाई डी एक्स, dt बाई dt, dy बाई dy, dz बाई dz कितना होता है दोस्त? 1। कौन सा फॉर्मूला चलता है? x का पावर n। कौन सा फॉर्मूला चलता है? x का पावर n। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा चल रहा है? x का पावर n। क्यों भैया? क्योंकि इसके ऊपर में पावर 1 है, तो अगर तुम इसका ब्रेक करोगे x का पावर n पे, x को dx बाई dx को, तो यहाँ पे पावर 1 है तो लिखोगे 1x 1 माइनस 1, तो 1 तो है ही, छोड़ो, x का पावर 1 माइनस 1 क्या 0, समथिंग टू द पावर 0 इज 1। बोलो मजा आया? तो dx बाई dx कितना हो गया? 1 हो गया, e का पावर माइनस एक्स और ये माइनस 1, इतना अच्छा आंसर निकल के आता है, ये आज के बाद से लाइफ टाइम याद रखना। e का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जब करते हैं x के रिस्पेक्ट में, माइनस e का पावर माइनस एक्स, ये गलती मत, ये माइनस कहां से बन के आया, समझ आया? ये चेन रूल का कमाल था, ये चेन रूल का कमाल, इतना बढ़िया चीज समझ। कैसे कर रहे हैं? फाइंड एक्स, एक्स और मैच कराते हुए चले जाओ, ये मैच नहीं किया तो अपने मन से कराया तो फिर से ऊपर में लिखो, फिर से नहीं हुआ अपने मन से ऊपर में लिखो, ये लिखते चले जाएंगे क्या? हाँ 3-4 बार लिख सकते हैं, अरे 10 बार लिखो ना, जब तक मैच नहीं करे तब तक लिखते चलो। टेक अनदर एग्जांपल, चलो कितने एग्जांपल लिया मैंने अभी तक? 3 ही लिया गया, हाँ 3 ही एग्जांपल लिया, चलो कोई बात नहीं है, फोड़ फाड़ डालेंगे अभी। चलो चौथा एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्वेश्चन 4 लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा साइन रूट अंडर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, अब इसमें देखो फिर से मैच करो, तो क्या लिखोगे? डी साइन रूट अंडर एक्स, और ये मैच नहीं कर रहा है तो मैच कराओ ना, रूट अंडर एक्स, अब ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया है, एक्स की जगह पे रूट अंडर एक्स यहां भी है, यहां भी मैच कर गया, लेकिन ये तो अपने मन से लिखा, तो इसको तुरंत से ऊपर लिखा करो, जो बोल रहा हूं चुपचाप सीखते चलो, और बाय डी एक्स करो, देखो ये पावर एक्स का पावर एन चलेगा यहाँ पे, फिर रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने रटवाया है तुम लोगों को, 1/2 रूट अंडर एक्स, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन में, ये तुरंत से याद होना चाहिए आज के बाद से, 1/2 रूट अंडर एक्स कैसे होता है? एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर एन फॉर्मूला चलता है इसमें, क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? एन एक्स 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, माइनस हो रहा होता है तो क्या होता है? 1/x का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 को दुनिया क्या बोलती है? 1/रूट अंडर एक्स, और ये दोनों मैच करा के 1/2 रूट अंडर एक्स। आज के बाद से अगर सबको 1/2 रूट अंडर एक्स याद रहेगा तो तुम लोग बोल देना सर हमें रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स याद है, और हम डबल ए आर्मी बन, हम डबल ए आर्मी बन जाए। एक और चीज याद रखना, 1/x का डिफरेंशिएशन भी याद रखना, इसका आंसर लिख लो, साइन रूट अंडर एक्स का हो जाएगा कॉस रूट अंडर एक्स,
और रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई कर दो। अब ये एंगल है, ध्यान रखना, कैंसिल मत कर देना ओ भैया ओ। समझ में आया फिर छू कि नहीं बचवा? ए बचवा बचवी, समझ में आया फिर छू भैया? ये रूट अंडर एक्स कैंसिल मत निपटा देना। सर हम तो निपटा देते हैं इसको। अबे नालायक, कोई एंगल है, ये रूट अंडर एक्स नहीं निपटेगा, ये एंगल है, ये ऑपरेशन लगा हुआ है इसके ऊपर, कॉस ऑपरेटर है, ये कॉस ऑपरेट करके वैल्यू निकालेगा तभी तुम कुछ कर पाओगे, अदरवाइज तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं है आज के डेट में, तुम सिर्फ पढ़ सकते हो। नीट देना तो अब तुम्हें साल भर बाद ही है, यही मीन्स दिसंबर जनवरी में ही होगा, है ना? और 11-12 वाले बच्चा तो आहा मेरे पास तो 2 साल का समय है। बेटा पढ़ ले, नहीं तो तुम सबसे ज्यादा निपटोगे। 11th वाले के दिमाग में जो ये खोपड़ी घुसता है ना, हमारे पास तो 2 साल का समय है, वही तो महापाप करता है, पहला महापाप कि तुमने सोचा हम तो 2 साल बाद देंगे। मैं बताऊं एक खेल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 9th-10th में 11th-12 का कोर्स कंप्लीट करके बैठे रहते हैं, वही 720 में 720 लाख। तुम कितने बड़े 30 मार खाओ ना, ये रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जो 11-12 पढ़ के 10th क्लास में बैठे हैं। तुम्हें क्या लगता है 720 2 साल में पढ़ के ले आता है लोग? अरे नहीं भैया, 11th वाले पहले पढ़ के बैठे हैं, तेरे से आगे निकला हुआ है वो, तो बीट करना है। तो ये जो भारतवर्ष में अगर जन्म लिए हो ना, तो कंपटीशन तो रहेगा बेटा, और खून तो जलाना पड़ेगा। इसीलिए तुम लोग देखे हो हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन ये सब पुराने जमाने में बिल्कुल ही नहीं होता था, पता है क्यों? अभी भी नहीं है, गाँव का बच्चा सबको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, उसको मतलब ही नहीं है भाई। अबे क्या मतलब यार, साइकिल पे हम रोड पे धुआं उड़ाते हुए चलते रहते हैं, हमें गर्मी से मतलब नहीं रहता है, हम धूप में काले कलुटे होके पढ़ रहे होते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमें? कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या? हमें ये फर्क पड़ता है कि चेहरा काला पड़ गया है, हाँ? और पसीना से नहा लेता है लोग सब, तो नहर में नहा लेता है घूमते घूमते, क्या बोलते हो? है कि नहीं? ये क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जीवन में मेहनत करने से, खूब सारा मेहनत कर, इसीलिए तुम इतिहास रच सकते हो। कोई इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, यार क्या शाम, क्या दिन, क्या लाइट, क्या गर्मी, क्या पंखा, क्या आराम की जिंदगी, बट आराम की जिंदगी तो हम खुद बनाएंगे, हम खुद हवाई जहाज में, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बनना है दोस्त, तो जान लगाने के लिए तैयार हो जाए। ये मत सोचना कि हमारे पास 2 साल है, सोचना भैया जो पढ़ा रहे हैं ना सर, वो पहली बार में जहान में हिस्सा लेना है। इधर बहुत बातें हो गई। तो ये 1/2 रूट अंडर एक्स बाहर आएगा, तो इसको लिखने का एक तरीका है cos रूट अंडर एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स। बोलो दोस्त, समझते जा रहे हो क्या? मजा आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन कराओगे सर? अभी देखो लाइन लगा देंगे। अभी चेन रूल में तुमने नहीं बोल दिया ना कि हम बादशाह हो गए आज के बाद से चेन रूल, तो क्या मतलब है पढ़ाने? इधर आओ, देखो इधर, कॉस स्क्वायर रूट टी, और थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया मैं, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में। अब यार ये बोलने की जरूरत है या समझ जाओगे? सर हमें तो बोलो। सबसे पहले ये क्या ऑपरेट करेगा, रूट अंडर टी या स्क्वायर? ये चीज अब कभी कभी तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑपरेशन क्या, रूट अंडर टी से पहले एक्स का पावर एन ऑपरेट करेगा, ये ध्यान रखो। इसको सबसे पहले ऐसे लिखा गया है, फिर x यहां कॉस रूट अंडर टी है, देखो इसको समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूं। सबसे पहले कॉस स्क्वायर रूट टी लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ऑपरेट होगा, तो मैंने बताया x का पावर n, तो x मैच कराओ, देख रहे हो मैच करा दिया। अब मैच जो कराया हो उसको यहां पे लिखो, यही बताता हूं मैं हमेशा, बोलो। अब ये कॉस क्या आ गया, एंगल आइडेंटिफाई करो, कितना एंगल, रूट टी। अब क्या होगा, ये भी अपने मन से लिखा तो रूट टी का लिखो, और रूट टी को टी के रिस्पेक्ट में देखो, अंतिम समय में वही मिलेगा जो तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हें पता है एक्स का पावर एन या रूट अंडर टी का 1/2 रूट अंडर टी, देखो अंतिम समय में वही मिला। और देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, जो क्वेश्चन था, नीचे डी टी और ऊपर में कॉस स्क्वायर रूट टी। ये चीज अगर समझ गई ना लिखना, डिफरेंशिएशन कैसा भी हो 4 डालोगे, तो चेन रूल कैसा भी है 4 डालोगे, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें लिए जन्म नहीं। क्या हो गया दोस्त,
इसका डिफरेंशिएशन अलग। अब ये cos x का पावर n फॉर्मूला यहां चलेगा। यहां कौन सा फॉर्मूला चलेगा? cos x का डिफरेंशिएशन वाला। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। यहां क्या चलेगा? x का पावर n चलेगा। मजा आ रहा है तुम लोगों को? मजा आ रहा है? तो x का पावर n क्या होता है? n x n माइनस वन, n x n माइनस वन, 2 माइनस वन, यही हो गया। cos रूट अंडर टी क्या होता है? माइनस साइन रूट अंडर टी। और रूट अंडर टी क्या होता है? 1/2 रूट। बोलो ये पूरा गेम हो रहा है ऑन। अब देखो एक और गेम ऑन कर देता हूं। या तो तुम 2 cos रूट अंडर टी साइन रूट अंडर टी को एक चीज कर सकते हो, जानते हो क्या? इसको माइनस को आगे करके ये चीज को लिख सकते हो 2 साइन रूट टी कॉस रूट टी। जानते हो इसको क्या लिख सकते हो? इसको जानते हो? साइन 2 रूट टी। अरे बाप रे बाप। हाँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x होता है ना दोस्त, x की जगह पे √2 है। डरना क्यों है? डरना क्यों है? तो 2 cos रूट टी इंटू साइन रूट टी। और माइनस बाहर है तो माइनस बाहर करो, माइनस बाहर करो। और ये नीचे पटक दो 2 रूट टी, यहां पे भी नीचे पटक दो इंटू 1/2 रूट टी। ये क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया, चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। ये जिसको समझ में नहीं आया, चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। चलो चलो सर, एक और क्वेश्चन। अभी देखो इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि तुम जो ऊपर वाले नहीं समझ पाए छोड़ दो। कोई अगला लो। कौन सा नंबर चल? 5 6। सपोज करो e का पावर रूट टी का होल स्क्वायर, ये है मान लो। या e का पावर पहले रूट टी करो, e का पावर रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या करोगे? सबसे पहले e का पावर x को मैच करो। यहाँ x क्या है? रूट टी। तो ये रूट टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा दोस्त। फिर रूट टी पहले लिखा तो रूट टी यहाँ पे लिखा, चले जाओ। अब ये आंसर हो गया। e का पावर x मैच किया तो फॉर्मूला e का पावर x लिखोगे, यानी कि e का पावर रूट टू। इसने पहले क्या सिखाया है? सब कचड़ा में डाल दो। कुछ भी फॉर्मूला सिखा रहा हूं नहीं ना? क्वेश्चन कर लोगे ना? बस ये तो चाहिए। बिना किसी चीज का क्वेश्चन कर लो, ये तो चाहिए भैया। बिना याद करे बिना कुछ किए क्वेश्चन आएगा, हम तो कर लेंगे सर। हमें तो कुछ फॉर्मूला नहीं सिखाया आपने, हमें तो कोई चेन रूल नहीं बताया आपने। हमें तो बोला एक्स को आइडेंटिफाई करो और तब तक लिखते चलो जब तक तुम्हारा फॉर्मूला ना मिल जाए। एक्स को आइडेंटिफाई किया, उसको मैच कराओ, जो चीज नीचे लिखे उसको ऊपर लेके। और ये क्या हो गया? 1/2 रूट अंडर टी। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या होगा बताओ? e रूट टी डिवाइडेड बाई 2 रूट। आंसर हो गया। हाँ भैया। क्या करना? अदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल इतने सेट कर दूंगा कि अभी तुम देखो। फिर ऊपर एक क्वेश्चन लिया था, को समझने की कोशिश कर। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेता हूं, देखना। साइन एक्स क्यूब होल क्यूब, ये ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ। अभी क्या पढ़ाया? सबसे पहले क्या ऑपरेट होगा बताओ? क्या ये साइन क्यूब एक्स क्यूब को टोटल का पावर में 3 लिखना सिखाया मैंने? बता आंसर। इसको क्या लिखेगा बेटा? जल्दी बता। साइन एक्स क्यूब का होल क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। बता। तो ये फॉर्मूला एक्स का पावर एन चलेगा, तो तुमको मैच कराना है। साइन एक्स क्यूब का होल क्यूब है तो एक्स का पावर एन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस। तो मजा आया? ये एक्स है अभी, क्योंकि पावर एन जब तक ऑपरेट नहीं होगा तब तक ये मिलेगा नहीं जो तुम साइन को ऑपरेट करोगे। साइन ऑपरेशन बाद में है, पहले एक्स का पावर एन चलेगा। फिर ये तो अपने मन से लिखा तो इसको ऊपर लिख दो, टी साइन एक्स क्यूब बाय डी। अब देखो इस बार साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। यहाँ एक्स के बदले एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखो, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा तो यहाँ पे एक्स क्यूब, और अंतिम में एक्स। देखो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, बचा वही जो क्वेश्चन में। तो कर क्या रहा हूं? चेन बना रहा हूं। उससे सेट किया, फिर आगे लिखा, फिर आगे लिखा। ये क्या हो रहा है? एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, एक चेन बनता चला। बोलो मजा आ रहा है? सीख पा रहे हो चेन रूल? कर पाओगे क्वेश्चंस? क्या होगा जल्दी से देखो, फटाफट से देखो। ये क्या हो गया? ये साइन एक्स क्यूब, तो ये क्या हो गया? 3 एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। 3 में से गया कितना हो गया? 2। इसको तुम 2 को यहां भी लिख सकते हो, मैंने बताया है खूब कि यही चीज जो है वो 3 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाता है।
ये साइन का डिफरेंशिएशन अब इस बार होगा कि साइन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स क्यूब। ये मत गलत की, ये मत गलती कर, कॉस एक्स क्यूब। अगला देखो, और ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन, तो 3 माइनस वन तो 2 एक्स स्क्वायर। क्या मजा आया तुम्हें दोस्त, क्या मजा आया दोस्त। तो ये प्रॉपर तरीके से सजा के तुम लिख सकते हो। 3 जा 9 लिख सकते हो तुम बढ़िया तरीके से, अगर लिखने के मूड में हो तो 3 जा 9 लिख सकते हो, है कि नहीं। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर हो गया ये कॉस एक्स क्यूब, और फिर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। ये बस इस तरीके से। क्या ये सब एग्जाम में आने वाला है? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे कलेजा में ताकत होनी चाहिए कि कोई दुनिया का आदमी पूछे भैया तेरे को चेन रूल आता है, तू बोल कि तू कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है भैया। चेन रूल का आदित्यानंद ने पढ़ाया है हमें। चेन रूल जेई मेन का हो या एडवांस का हो, कहीं का हो फोड़ देंगे हम। ऐसा आना चाहिए, तब तुम डरोगे नहीं। और जिस दिन डर खत्म हो गया ना फिजिक्स, डर खत्म करने आया हूं मैं, समझ रहे हो कि नहीं। अरे सबसे आसान सब्जेक्ट है, कुछ ना फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, नहीं कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हो जा रहा है। पता, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हो जाए। गलत बोल रहा हूं क्या? अगला देख, अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, टेंशन मत। रूट अंडर 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल समटाइम्स ऐसे लिखा जाता है, y, तो डरना नहीं है। बोलेगा y इज इक्वल टू दिस, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ये बात नहीं है दोस्त, निकाल देंगे। तो dy बाई dx निकाल, क्या लिखोगे? dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे? d ऑफ, अब ये पावर है तो 2x प्लस 3 का पावर 1/2 लिखोगे दोस्त। अब तुम खुद समझ गए कि x का पावर n चलेगा यहां पे सर। जब x का पावर n चलेगा तो क्या लिखोगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। व्हाट इज x हियर? x इटसेल्फ इज 2x प्लस, ये x है बेटा। x का पावर n चला तो x 2x प्लस, ये तो अपने मन से लिखा, मैच कराने के चक्कर में मैच करा, ये ऊपर जाएगा। हाँ सर, d2x प्लस 3, फिर क्या लिखोगे? यहां पे dx। अब यहां पे एडिशन रूल चलेगा। अच्छा, तो चेन के साथ एडिशन भी हो सकता है? हाँ। चेन के साथ सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है क्या? हाँ। चेन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है क्या? हाँ। चेन के साथ डिवीजन भी हो सकता है क्या? हाँ। यानी कि डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, चेन रूल किसी में भी चलेगा दोस्त। बोलो आ रहा है समझ में? पक्का? अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान हो गया है। हाँ सर, x का पावर n हो गया n x, x मतलब ये सब x की तरह बिहेव, n x n माइनस 1, और ये 2x का डिफरेंशिएशन में 2 बाहर, dx बाई dx हो गया 1, और 3 का 0 तो हो गया 2 प्लस 0। किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल काम किया है यहाँ पे, देखो इसको। इसका मतलब हो गया कि 2 बाहर और dx बाई dx, क्योंकि एडिशन में दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0 और dx बाई dx होता है 1। फाइनली कितना हो गया ये? फाइनली कितना हो गया ये? 2। तो ये 2 हो गया और ये 1/2, तो इसको कैंसिल आउट कर दूं मैं, तो आंसर क्या हो गया? 2x प्लस 3 का पावर माइनस 1/2। है मजा जीवन का। ये माइनस 1/2 को नीचे करके रूट भी कर सकते, तो 1/रूट अंडर x। देख रहे हो, कोई वरीड तो नहीं हो रहे हो? पूरा टेक्निक सीखते जा रहे हो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, ये नंबरिंग चेंज कर दिया क्या मैं? 6 7 8 होना चाहिए। हाँ सर, मैं हमेशा 1 लिख देता। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन चलो, 9th क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके सर, ये कराइए, क्या दिक्कत है? अब थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेन रूल का यूज करवाने में। ओके, डरोगे तो नहीं? चलो, जैसे कि मान लो मैंने बोला टी क्यूब प्लस 2t² प्लस साइन ई का पावर माइनस टी, ये है y इज इक्वल टू सम। मैंने लिखा फाइंड dy बाई dt।
मैंने बोला फाइंड dy बाई dt, ये बोला। तो ये तो बड़ा आसान है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² लिख दिया। ये तो बड़ा आसान है, t² का 2t और 2 2 40 का x का पावर n, x का पावर n लगा के खत्म हो गया। इसमें चेन रूल की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो। लेकिन इसमें लफड़ा पैदा हुआ सर, जान के ऐसे सिखा रहा हूं मैं। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है दोस्त, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है कि नहीं। अगर मैं लिखूं dy बाई dt, अगर मैं लिखूं dy बाई dt, इसको क्या लिख सकते हो तुम, देखो dt क्यूब बाई dt, इसको क्या लिख सकते हो, टू कांस्टेंट बाहर, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं तुम लोगों को, कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। वेरिएबल क्या होता है, जिसके नीचे में डी लिखा हो, ये डी लिखा हो ना नीचे वाला, वही वेरिएबल है, टी वेरिएबल है यहाँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, dt² बाई dt, यहाँ पे क्या करोगे माइनस। अब यहाँ पे चेन रूल चलेगा बड़ा अच्छा तरीका। ये तो दो डिफरेंशिएशन हो गया, का डिफरेंशिएशन ऊपर एक पेज ऐड करके कर देता हूँ, साइन टी का पावर माइनस टी। तो यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, चलो तो लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलो बताओ, साइन ई का पावर माइनस टी, ये है डिफरेंशिएशन। इसका अलग से करके आंसर चिपका दूंगा वहां पे, डरो मत। तो dy बाई dt किया तो क्या होगा, चलो देखो यहाँ पे d। अब तुम लोग बताओ व्हाट इज x है, ये है x, e का पावर माइनस टी बिहेव्स एज अ x है। साइन x² के डिफरेंशिएट हुआ था, तभी cos x² दिया था। साइन रूट टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो cos रूट किया था। वैसे साइन ई का पावर माइनस टी, ई का पावर माइनस टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो क्या देगा, तो ये देगा cos का पावर माइनस। अब e का पावर माइनस टी, ये देखो ये ऊपर जाएगा, टी का पावर माइनस टी, डी माइनस टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर ये डी माइनस टी डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ये है गेम भैया, ये है पूरा का पूरा गेम। अब देखो ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, बचा क्या, ये और ये दोनों आंसर हो गया। क्या समझ पा रहे हो तुम, तो ये हो गया cos e का पावर माइनस टी, e का पावर माइनस टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तभी e का पावर माइनस टी होगा, और माइनस बाहर हो जाएगा 1, और dt बाई dt होगा 1। यही सिखाया था मैंने तुम्हें अभी तुरंत ऊपर वाले क्वेश्चन में, याद है या भूल गए। तो फिर से ये चीज को समझो, e का पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस e का पावर माइनस टी, और ये सारा, तो क्वेश्चन होगा माइनस e का पावर माइनस टी cos e का पावर माइनस टी। कितने लोगों को ये बात मजा आ गया, dy बाई dt। और यही चीज यहाँ पे है, तो ये नीचे मैं एरो दे देता हूँ, माइनस ई का पावर माइनस टी, ये साइन ई का पावर माइनस टी में अपने आप माइनस आया है, ध्यान रखना, माइनस ई का पावर माइनस टी कॉस ई का पावर माइनस, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, माइनस ई का पावर माइनस टी कॉस ई का पावर माइनस। जो बता रहा हूँ वही सीखो, एक दिन अपने आप फास्टर बन जाओगे। और जो मैं सिखा रहा हूँ अपने नहीं सीखे, और मास्टरों के झांसे में फंस गए तुम बेसिक चीज सीखे ही नहीं, मास्टरों के झांसे में पड़ गए तो निपटोगे, ध्यान रखना नीट में, ध्यान रखना, निपटोगे। सक्सेस का जिसने भी आज तक जीवन में, सक्सेस का जिसने भी आज तक जीवन में शॉर्टकट रास्ता ढूंढा है ना, वो 10 बार लपेटे में आया है, 1-2 बार नहीं, 10 बार। अंत में फिर वापस उसी रास्ते पे चला है जहां पे मेहनत है, जहां पे परिश्रम है, पे कठिनाई है, जहां पे फ्रस्ट्रेशन है, जहां पे बहुत ही रिगरस लेवल पे मेहनत है, जहां पे तुम्हारे सारे कंफर्ट जोन से निकलना है, और फिर एक दिन सक्सेस हुआ है। ये लाइन जीवन भर में, मेहनत को छोड़ के कभी भी आराम की जिंदगी देख के तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल सकती है, अपने जहन में बिठा दो अगर सक्सेसफुल। यहां पे देखो जल्दी, तो इसको माइनस माइनस को प्लस कर देना और आंसर लिख देना। टी क्यूब का क्या हो गया 3t², टी² क्या क्या हो गया 2t, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ई का पावर माइनस टी कॉस ई का पावर माइनस टी। कुछ लोग तुम्हें खूब फॉर्मूला बताएंगे, कुछ लोग तुम्हें खूब शॉर्टकट बताएंगे, कुछ लोग तुम्हें
ऐसे ऐसे झांसा देंगे भाई, यही है हम तो पेपर ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अब नीट का पेपर डिस्कशन में पता चल गया है सबका औकात। टीचर्स नीट का पेपर जब डिस्कस करता उस समय में कोई ट्रिक नहीं लगाता, कोई फॉर्मूला नहीं लगाता, तुम देखो जाके वो सारे डिस्कशन पूरा डिटेल में करता है। फिर जब क्लास में पढ़ाने लगता है टीचर, तब नए नए ट्रिक बताने लगेगा। अबे 50 साल 15 साल 20 साल 21 साल पढ़ पढ़ के दो चार ट्रिक दो चार क्वेश्चन में लगा लगा के मास्टर सीख लिया, तेरे को हवा बना दिया कि ये ट्रिक से सॉल्व होता। अबे इस ट्रिक से अगर सॉल्व होता ना तो वही मास्टर नीट में बैठ के सॉल्व करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। फिर पेपर डिस्कशन में क्यों जनरल मेथड यूज होता है, वहां क्यों नहीं ट्रिकबाजी होने लगती है? वहां तो ट्रिकबाजी से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है लोग। समझ रहे हो दोस्त, समझ रहे हो? क्योंकि वो हाई लेवल प्रेशर में दिमाग बेसिक चीज ही सोच पाएगा। वो ट्रिकबाजी के चक्कर में जब 1 मिनट खराब हुआ ना और आंसर नहीं आया ना, पगला जाओगे पगला। और नीट का जो प्रेशर आएगा ना और जेईई मेन का, उड़ जाओगे, हवा उड़ जाएगी तोते। इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट की सीढ़ी से चलो, अपने आप स्पीड पकड़ने लगो। हवाबाजी में रहोगे उड़ जाओगे, उड़े ही हो 4 साल से 3 साल से 2 साल से, देख ही लियो। मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसको पूरा अच्छे से समझो। हमेशा याद रखना, तुम्हें बेसिक तरीके से चीजों को समझना होगा, खूब सारे प्रैक्टिस करने होंगे, कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा, करते करते तुम फास्टर बनने लगो। कोई ट्रिकबाजी काम नहीं कर, समझ आया कि नहीं? जो बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उसी तरीके से तुम अपने आप फास्टर बनने लगोगे, दो चार स्टेप को कम करने। यही तरीका है सक्सेस, यही तरीका है सॉल्व होने का क्वेश्चन। मास्टर ट्रिकबाजी क्लास में इसलिए करता है क्योंकि पहले से घर में 50 तरीके से सॉल्व करके आ जाता है, तो 4-5 स्टेप खा लेगा, बोलेगा ऐसे 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 हो गया। भाई करना सॉल्व वहां पे, दिखा बच्चे को, तेरे को भी उतना ही समय लगेगा भैया। बच्चे को क्यों बेवकूफ बना रहा है? लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे। तुम्हारा खोपड़ी खुला रहना चाहिए, नहीं तो 2-4 साल और लगेगा नीट में, टेंशन मत। समझ आया बेटा? बेसिक चीजें क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है। इसको किया, इसको किया, अब इसको किया, इसमें चेन रूल लगा। चेन रूल लगा तो इसको बार बार क्यों कॉपी करते रहते, इसलिए इसको अलग लिख के चेन रूल लगा के कॉल सॉल्व कर दिया। ये वाला चीज देखो, ये हो गया। ये यहाँ पे ऊपर में इसको अब मैं चेंज करके नीचे लिखता हूँ, और कोई बच्चा बोलेगा कि इसका आंसर ये कैसे हुआ, तो ऊपर में था। चलो अगला एक और क्वेश्चन करो, 11 नंबर वाला। 11 नंबर वाला क्वेश्चन एक और करो। अब कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में भी चेन रूल लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, किसी ने लिख दिया e का पावर माइनस टी, अच्छा आया सर, का पावर माइनस टी इंटू टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो। ये क्या है? प्रोडक्ट रूल है। इस बार क्या करोगे? डी बाई डी टी निकालोगे। हाँ सर बहुत बढ़िया, पहले को बाहर करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस लिखो, फिर दूसरे को बाहर करो, पहले का डिफरेंशिएशन करो। अब यहां पे चेन रूल लगेगा, देखो फिर से यहां पे नहीं लगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2t अपन लिखने में सक्षम है, लेकिन यहां पे इस जगह पे e का पावर माइनस टी। अब तुम्हें याद होना चाहिए माइनस e का पावर माइनस, अब बार बार नहीं करना है ये चीज, माइनस e का पावर माइनस। देखो अब तुम फास्टर हो गए ना, इतनी बार कर लिया तो आंसर क्या हो गया? e का पावर माइनस टी, टी स्क्वायर का 2t, तो हो गया 2t e का पावर माइनस टी, प्लस इसका हो गया माइनस टी स्क्वायर e का पावर माइनस टी। तो मजा आया? और ये माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको फाइनली करके e का पावर माइनस टी कॉमन भी ले सकते हो। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो 2t, और यहाँ पे लिख सकते हो माइनस स्क्वायर, टी भी कॉमन ले सकते थे अपन 2 माइनस। ये तरीका है, ये तरीका है भैया। प्रोडक्ट रूल में भी चेन रूल चल सकता है, डिवीजन रूल में भी चल सकता है। चला के देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन रूल में चला देते हैं। बोलो तुम जो बोलना चाहे वो बोलो, मैं तो वैसा ही कर दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ई का पावर साइन एक्स ले लेता हूँ, का पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे रूट अंडर एक्स ले लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स। क्या करोगे? अब डिवीजन रूल का फॉर्मूला चलेगा, ये बाहर, सबसे पहले डिनोमिनेटर बाहर,
और इसका करोगे डिफरेंशिएशन, तो अब देखो खुद ही यहां पे चेन रूल बोल रहा है भैया मैं चलूंगा कि ई का पावर साइन एक्स पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब अंदर में ही चेन रूल चल रहा है, देख लो। फिर ये साइन एक्स यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे dx आएगा। क्या मजा आया तुम्हें? बोलो हाँ है ना? ये अंदर में ही चेन रूल चला बेटा। फिर फॉर्मूला में माइनस होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन हुआ वो बाहर लिखना होता है, ये बाहर हो गया। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? रूट अंडर एक्स का। रूट अंडर एक्स का अब मैंने तुम्हें बता दिया 1/2 रूट अंडर एक्स लिखना, तो हड़बड़ाना नहीं है, लिख देना है। नहीं, कुछ लोग इसको चेन रूल लगाएंगे तो क्यों बेवकूफी करेंगे? एक्स का पावर एन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, एन एक्स एन माइनस, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला होता है सर? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, u बाय वी का फॉर्मूला। v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, चेन रूल चला। फिर माइनस ये u बाहर और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ये है u बाय वी फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला। अब इसको करना तुम्हारे दाएं हाथ रख खेलोगे, ये हो गया रूट अंडर एक्स, ये हो गया e का पावर x, x के रिस्पेक्ट में हो गया तो e का पावर x, तो साइन x ही x की तरह ट्रीट कर रहा था अभी, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में हो गया cos x। ये हो गया e का पावर साइन x, और रूट अंडर x का 1/2 रूट अंडर x। अब एलसीएम वेलसीएम कर लेना, स्क्वायर स्क्वायर कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये हो गया तुम्हारा। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं बेटा, डिवीजन में भी, प्रोडक्ट में भी, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, सब जगह चेन रूल का यूज हो सकता है। अब कुछ ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो फिजिक्स में खूब यूज हो, उसका डिफरेंशिएशन करें क्या बेटा? फिजिक्स में कुछ डिफरेंशिएशन जो यूज होता है, जैसे फिजिक्स में एक फॉर्मूला है खूब यूज होता है डिफरेंशिएशन में, एक फॉर्मूला है जो खूब होता है, कौन सा सर? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस का टी प्लस फाइव। इसका डिफरेंशिएशन खूब यूज होता है फिजिक्स में, इसको यूज करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने बोला कि यहां पे दो चीज है, एक्स भी है और टी भी। देखो ध्यान, एक टाइम में एक ही चीज को वेरिएबल लेते हैं, उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। सुनो, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई नया चीज नहीं है, वो डिफरेंशिएशन ही है। बट जब कभी फंक्शंस में दो तीन वेरिएबल होता है, जब कभी फंक्शन में दो तीन वेरिएबल होता है, उस समय में हम पहले पूछते हैं भैया तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहते हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसे कर्ली डी लिखते हैं, छोटा डी, ऐसे टेढ़ा डी, टेढ़ा डी बाई डी टी। इसका मतलब का ये बोल रहा है मेरे से कि डिफरेंशिएट कर टी के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी निकाल, ये और ये दोनों बराबर है। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि मैथ्स बोलता है कि अगर वेरिएबल्स ज्यादा हो तब ऐसे लिखो, मैथ्स ये बोलता है। ये मैथ्स का एक स्टैंडर्ड डोनेशन है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद रखना। क्यों वर्ड हुआ पार्शियल? क्योंकि देखो एक ही डिफरेंशिएट हो रहा है, आया मजा? पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बोला, इसीलिए मैंने दूसरा भी लिखा था। अगर मैं बोलता फाइंड डेल वाई बाय डेल एक्स, का मतलब मैंने बोला तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालो, टेंशन मत लो। ये बोल रहा हूं मैं, ये दोनों एक तरीके से बराबर ही है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई स्पेशल रूल नहीं है, इसमें एक ही रूल है, जो चीज तुम्हें जिसके रिस्पेक्ट में बोला डिफरेंशिएट करो, सिर्फ वो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और इसको छोड़ के जितने भी हैं वो सब कांस्टेंट, एक्सेप्ट एक्स, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। यानी कि टी वेरिएबल नहीं है जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट का, ये मतलब है टी कांस्टेंट है, और जब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स कांस्टेंट है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसका ये मतलब हो, मतलब समझ आया? तो सपोज करो मैंने बोला डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल सर, तो डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल, तो यहां पे देखो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा, बाहर करो। फिर लिखो डी, यहां पे लिखो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैंने हमेशा बताया कि आइडेंटिफाई द एंगल, ये सब एंगल की तरह ट्रीट हो रहा है, ये सब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा सबसे पहले, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव के रिस्पेक्ट। आया मजा?
अब ये तो अपने मन से लिखा, इसको तुरंत से ऊपर लिख दो। यहां पे क्या लिखोगे, डी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई डी टी या डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि मैंने लिखा डी बाई, सॉरी माई बैड, बाई डी टी। यहाँ पे डी टी के रिस्पेक्ट में मैं, अपने आप समझ में आएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। देख रहे हो, अब तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो कौन सा, सिंपल यही, लेकिन पार्शियल का रिजल्ट आएगा कैसे वो देखना। अभी इस जगह पे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो साइन एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये सारा का सारा कॉपी कर दो, तो लिखो ए कॉस एक्स, एक्स की जगह सब कुछ है तो सब कुछ लिखो। अब गेम यहां पे होने वाला है दोस्तों, यहां पे ये के बाहर और ये हो जाएगा डी एक्स, अच्छे से लिखो, डी एक्स बाई डी टी, फिर ये माइनस ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर, डी टी बाई डी टी, और ये डी फाइव बाई डी टी। देखो ये फाई एक कांस्टेंट होता है, एंगल है ये, 30 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री है कि नहीं, पाई बाई 2 पाई बाई 3, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा दोस्त, 0। डी टी बाई डी टी कितना हुआ, 1, इस बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। लेकिन डी एक्स बाई डी टी कितना हुआ, क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया है, तो अगर ये डी डी लिखोगे तो तुम गलत चीज कर दोगे। अब तुम गलत चीज कर दोगे, तब यहां पे पार्शियल दिमाग में रखना पड़ता है। क्वेश्चन हम दिमाग में सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, टी वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जैसे ही तुम ऐसे लिखते हो तो ये अपने आप समझ लेता है कि भैया तुम कांस्टेंट हो, वेरिएबल मैं हूं, तुम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 पैदा कर, तो ये अपने आप 0 पैदा कर देगा। एक्चुअल में मैं क्या कर रहा था, डेली तो सॉल्व कर रहा था, लेकिन लिखने के चक्कर में ये लिख दिया मैं जल्दी जल्दी में। तो तुम भी यही करोगे जल्दी जल्दी में, नहीं, तुम जान के ऐसा लिखोगे, तुम जान के ऐसा लिखोगे। आ रहा है समझ में, तुम्हें लोड नहीं लेना है, तुम्हें जान के ऐसा लिखना है। डी खोपड़ी में ये चीज सेट करके रखना है। सर ने बोला है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो एक्स कांस्टेंट मानेंगे, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है t को कांस्टेंट मान, जो अगले क्वेश्चन में कर रहे हैं अभी, तो ये ओमेगा बाहर डी टी बाई डी टी 1, तो ये माइनस ओमेगा बाहर हो, तो ये क्या हो जाएगा जानते हो, माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये फिजिक्स में वेव में यूज होता है, और डेल वाई बाई डी टी एक्चुअल में होता है वेलोसिटी ऑफ वेव या पार्टिकल। बताना तो जरा सा, ये पार्टिकल वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी कहलाता है। तो तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, कहां पे, वेव चैप्टर में, एसएचएम चैप्टर। तो ये कौन सा वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी, पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन क्या ये समझ आया, ऐसे ही चीज यूज होगा, जब ये फिजिक्स में यूज होगा तब तुम निपट मत जाना, तब ध्यान रखना। सर ने ये सब चीज बेसिक मैथ्स में इसीलिए बताया था, जब ये आए तो हम खुशी खुशी इस चीज इसमें ना निपटे रहे, हमें ये आता है या नहीं आया, मजा। चलो एक और चीज देखो, ये वाला चीज पढ़ो, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, इसमें मैंने बोला डेल वाई बाई डेल एक्स निकालो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स निकालो, क्यों रुके हो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ये ए तो बाहर हो गया, और फिर यहां पे लिखना पड़ेगा डी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा जल्दी से बताओ, डी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। देख रहे हो, अब ये तो अपने मन से चिपकाया है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो डी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, और ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो अब यहां पे देखो, ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, ये क्या हो गया, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या हो गया वो देखो, ये अब बोलेगा कि भैया के तो कांस्टेंट है, dx बाई डी एक्स लिखूंगा मैं, और ये ओमेगा तो कांस्टेंट है लेकिन dt बाई डी एक्स, इस बार dt बाई डी एक्स 0 पैदा करेगा, क्योंकि अब ये दिमाग में है तुम्हारा। क्या है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे, सर हम पार्शियल डिफरेंशिएट, सर हम पार्शियल
डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया 0, ये भी कांस्टेंट हो गया 0, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। ये एक्चुअल में डेल टी बाई डेल एक्स था, ये एक्चुअल में डेल फाई बाई डेल एक्स था। आया मजा तुम लोगों को? तो ये है, और डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो गया, तो के बाहर होगा इस बार। तो इसको क्या बोलोगे, ए के कॉस kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स। बोलो मस्ती में तुम्हें समझ आया? चेन रूल में सर आपने बताया मैच करो बेटा और चलते चले जाओ जब तक कि तुम फाइनल चीज नहीं, बस इतना। हाँ सर, मैच करो बेटा और चलते चले जाओ जब तक कि तुम फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसे सपोज करो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो e का पावर साइन स्क्वायर रूट, इसका डिफरेंशिएशन करना, डेल वाई बाई डेल टी, ये डी वाई बाई डी टी। तो सबसे पहले देखो e का पावर x ऑपरेट हो, x की जगह पे क्या है, ये सब है, इन सब के रिस्पेक्ट में करो। देखो मैच कराते चला जाऊंगा, आंसर आ जाएगा। अब ये नीचे लिखा तो इसको तुरंत पहले ऊपर लिखो। अब देखो कैसे स्पीड पकड़ा रहा हूं। अब सबसे पहले ये स्क्वायर होगा, ये सिखाया मैंने। इसी को लिखने का ये तरीका है, स्क्वायर को ऊपर कर दो। सबसे पहले स्क्वायर ट्रेट होगा, ये साइन रूट अंडर टी के रिस्पेक्ट में होगा। फिर ये ऊपर लिखो, तुम खुद ही समझते चले जाओगे। साइन रूट अंडर एक्स, साइन रूट अंडर टी के रिस्पेक्ट में होगा। फिर ये यहाँ पे डी रूट अंडर टी, ये तब तक लिखते चले जाओगे जब तक कि फाइनली तुम्हें वही ना मिल जाए जो तुम्हें एक्स का पावर। अब e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। लिखोगे e साइन स्क्वायर रूट, x का पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। साइन रूट t का फॉर्मूला होता है cos रूट, और रूट अंडर t का फॉर्मूला होता है 1/2। तो ये हो गया आंसर। इसको कोई और बढ़िया तरीके से छोटा बनाना चाहता है तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी को साइन 2 रूट टी लिख सकता है, साइन 2x। इसको e साइन स्क्वायर रूट टी लिख सकता है, और डिनोमिनेटर में 2 रूट टी। ये इसका फाइनल आंसर है। क्या ये कभी एग्जाम में आने वाला? नहीं यार, क्यों बता रहे हो? आज के बाद से मेरा हर बच्चा डबल ए आर्मी बन जाए और वो ये बोले कि भैया पूछ कौन सा डिफरेंशिएशन और चेन रूल पूछता है, चाहे डिवीजन रूल हो, चाहे क्वेश्चन रूल हो, चाहे वो चेन रूल हो। तेरे को ये कलेजा में दम और ताकत होनी चाहिए कि तू फोड़ के आएगा और कोई तेरे को नहीं हो। मैं अभी ऐसे ऐसे कम से कम 15 क्वेश्चन होमवर्क लिख रहा हूं। होमवर्क क्वेश्चन 1 to 15 मैं लिख रहा हूं। ये 15 के 15 क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में बता देना। कसम है तुम्हें नीट की, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ना तो तुम नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। ध्यान, हम कहाँ हैं? हम हैं नायाब सीरीज में, जहां मैं बच्चों के लिए जान जला रखा हूं फिजिक्स को फोड़ने के लिए। फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180, 11th का 12 का। 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग में। बहुत सारे बच्चे मुझे बोले सर मॉडर्न फिजिक्स कर दीजिए, तो मॉडर्न फिजिक्स का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें कि पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा का पूरा एटॉम्स, न्यूक्लियाई मिलेगा। लेकिन अभी बेटा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पैरेलल में चालू करेंगे, लेकिन जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर होगा उससे पहले मॉडर्न हो जाएगा, ये मेरा फिर से गारंटी है। आप लोग पढ़िए और बताइए क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरीके से अपन जान लगाएंगे, मिलेंगे हमेशा की तरह। बस आप लोग ये बात जान लीजिए कि सर जो बोल रहे हैं उसको एकदम पालन करना है। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें 180 दूंगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।